अहम खबर आपको देंगे। इलेक्शन कमीशन को धमकाने का केस। इस्लामाबाद की सेशन अदालत ने फवाद चौधरी के जिस्मानी रिमांड की इस्तदा मुस्तरद कर दी है। पीटीआई रहनुमा को जुडिशल रिमांड पर जेल भेज दिया गया है। इलेक्शन कमीशन को धमकाने का केस। इस्लामाबाद की सेशन अदालत ने फवाद चौधरी के जिस्मानी रिमांड की इस्तदा मुस्तरद कर दी है। पीटीआई रहनुमा को जुडिशल रिमांड पर जेल भेज दिया गया है। फवाद चौधरी को जुडिशल रिमांड पर अडियाला जेल भेज दिया गया है और फवाद चौधरी के जिस्मानी रिमांड की इस्तदा को मुस्तरद कर दिया गया है। अब से कुछ देर कबल महफूज फैसला ये सुनाया गया है और महफूज फैसला अब ये सुना दिया गया है। जो जिस्मानी रिमांड की इस्तदा की गई थी उस इस्तदा को मुस्तरद कर दिया गया है। केस की समाअत के हवाले से मज़ीद जानते कंबर जैदी से। कंबर, बताइएगा, महफूज फैसला सुना दिया गया, इस फैसले की तफसील क्या है? जी बिल्कुल, जुडिशल मैजिस्ट्रेट वकास अहमद राजा ने महफूज शुदा फैसला सुनाया है। इस केस की तफसील से उन्होंने समाअत की। बाबर अवान की जानिब से दलाइल दिए गए थे। महफूज फैसला हम अपने पहले नाज़रीन तक बता देते हैं। जो कि जिस्मानी रिमांड की इस्तदा की गई थी उसको मुस्तरद कर दिया है अदालत ने, और अदालत ने जुडिशियल रिमांड पर जो है अडियाला जेल भेजने का फवाद चौधरी को फैसला सुना दिया है। अमूमी तौर पर जुडिशियल रिमांड 14 दिन का होता है। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट में फवाद चौधरी के खिलाफ इलेक्शन कमीशन को धमकाने का केस था, जिसमें अदालत ने बज़ाहिर ये फैसला सुनाया है और फवाद चौधरी को जुडिशियल रिमांड पर अडियाला जेल मुंतकिल करने का कह दिया है। अब से कुछ देर कबल सिक्योरिटी के सख्त हिसार में फवाद चौधरी साहब को यहाँ से मुंतकिल किया गया और जो है इसके बाद उनको अडियाला जेल मुंतकिल किया जाएगा। बताया जा रहा था यहाँ से कोसार थाने में लेके जाएंगे और उसके बाद जो है अडियाला जेल मुंतकिल किया जाएगा। आज जब इस केस की समाअत हुई तो बाबर अवान ने इस केस में दलाइल दिया और उनका दलाइल देते हुए कहना था कि इलेक्शन कमीशन एक आईनी इदारा है, लेकिन इलेक्शन कमीशन की भी कुछ हदूद है। साथ उन्होंने ये भी कहा कि ये क्या आमरीत का दौर है कि इसमें कोई भी शख्स जो है वो किसी किस्म की भी तनकीद नहीं कर सकता, और फवाद चौधरी की तनकीद जो है वो आइन के दायरा कार में रह के फवाद चौधरी ने की है। साथ उन्होंने ये भी दलाइल दिए कि जो फवाद चौधरी वाला मामला है, जिस तरह से उनके साथ तासुब बरता जा रहा है, इससे ये जाहिर हो रहा है कि इलेक्शन कमीशन और इदारों की इसमें बदनीयती शामिल है। उन्होंने कहा कि आपने क्या तफ्तीश किया, इसके पूछा भी गया कि आपने अभी तक क्या तफ्तीश किया। 2 दिन का जो जिस्मानी रिमांड था उसमें तफ्तीशी अफसर ने क्या बरामद किया, क्या कुछ हुआ है। अब मजीद जिस्मानी रिमांड की जरूरत नहीं है, आप इनको रिहा करें। और साथ में फिर अदालत ने जो है इसकी मुखालफत जो है वो आपको पता है कि एडिशनल अटॉर्नी जनरल की जानिब से की गई, और उन्होंने अदालत में कहा कि फवाद चौधरी ने, जो इलेक्शन कमीशन के वकील हैं, कि इन्होंने आइन के खिलाफ जो है एक तो बात की है, और दूसरी बात ये है कि इन्होंने नफरत पर मबनी मवाद को जो है वो अवाम में फैलाया है, जिस पर इनका जो है वो जिस्मानी रिमांड मजीद दिया जाए। लेकिन जिस्मानी रिमांड मजीद देने की इस्तदा अदालत ने मुस्तरद कर दी और इनको जुडिशियल रिमांड पर अडियाला जेल भेजने का हुक्म सादिर फरमा दिया। जी ठीक है, ये महफूज फैसला तो सामने आ गया। हमने देखा कि अब से कुछ देर कबल वकील बाबर अवान की जानिब से भी मीडिया से गुफ्तगू की गई थी, तो उनकी जानिब से क्या कहा गया, अब तहरीक इंसाफ क्या करने जा रही है? कंबर सैदी से राबता करने की कोशिश करें कि इस वक्त आपको अहम तरीन खबर दें कि अदालत ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा फवाद चौधरी के जिस्मानी रिमांड की इस्तदा मुस्तरद करते हुए उन्हें जुडिशियल रिमांड पर जेल भेज दिया है। फवाद चौधरी की जानिब से सरकारी इदारे के खिलाफ नफरत फैलाने के केस की समाअत डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट इस्लामाबाद में हो रही थी और अब ये फैसला सामने आ गया है कि जिस्मानी रिमांड की इस्तदा को मुस्तरद कर दिया गया है।